मेरी यूट्यूब फैमिली में सबको प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत प्यार छोटों को। तो आज मुझे कहने में बड़ा गर्व हो रहा है कि आज मुझे इतने बड़े मंच पे जाने का शुभ अवसर और सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जहाँ के बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े कवि कवियत्रियाँ थी और उनके साथ मेरे को भी खड़ा होने का शुभ अवसर मिला है। सो मैं बड़ा गर्व महसूस कर रही हूँ। आज श्री स्वर्गीय कवि चंद्र कुंवर बरदवाल जी की 106वां जयंती थी, तो उस सब अवसर पर मेरे को भी जाने का मौका मिला। तो लो आगे देख लो और सुन लो आप लोग भी। तो मेरी भी एक छोटी सी कविता है जो मैंने कट करके छोटे और भी सूक्ष्म रूप से दिखा रही हूँ आप लोग। हमारे जो आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं माननीय सतपाल जी महाराज, मंत्री धर्मस्व संस्कृति एवं पर्यटन लोक निर्माण विभाग। हम इस कार्यक्रम को थोड़ा पीछे करना पड़ा और आज इस कार्यक्रम शोध संस्थान देहरादून की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। इस मुदवन को कर दो स्वागत गुरुवर प्रियवर आओ आओ स्नेह धार बरसाओ। ते पिता नमस्ते अस्तु मामाहि गंसे निमृतयाम्यायुषे नाध्या। जब चंद्र कुंवर बरदवाल जी का जन्म हुआ होगा 1919 में, उनकी जन्म को मेरी मान्यता के अनुसार मैं मानता हूँ 21 अगस्त, क्योंकि 12 बजे बाद तिथि बदल जाती है, 12 बजे बाद तारीख बदल जाती है, तो आप सतह जानते हैं। लेकिन हमारी जो तिथि होती है, गति जो होती है, वो सूर्योदय से और दूसरे सूर्योदय तक वही तिथि रहती है। जो हमारे चंद्र कुंवर बरदवाल जी हैं, उन्हें भी प्रकृति से बहुत प्रेम था। मृत्यु को उन्होंने हंसते हंसते स्वीकार किया था। संसार का एकमात्र कवि होगा जिसने मृत्यु को इतनी सहजता के साथ, इतनी बहादुरी के साथ स्वीकार किया था। महिष किंकणी सुनते हैं वो, तो मृत्यु का स्वागत भी करते हैं। व्यवस्थित को बड़े सम्मानित ढंग से अपने प्राण हरने के लिए आमंत्रित करते हैं। माननीय श्री सतपाल जी महाराज, केंद्रीय धर्म संस्कृति मंत्री हमारे बीच उपस्थित हो गए हैं। पूखा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तारिक्षो अर्यातो देवता। साहित्य प्रेमी हमारे बीच में आज और IAS आप एक ईमानदार और स्वच्छ छवि के अधिकारी के रूप में जाने जाते रहे हैं और हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन सर। विजय लक्ष्मी गोसाई जी पूर्व राज्य मंत्री उत्तराखंड सरकार और कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री हैं हमारे बीच में। आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। जीवन संचयन नाम से ये किताब आपके समक्ष आज इसका अनावरण हो रहा है। आप सबसे आग्रह है कि करतल ध्वनि से इसका स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जैसे जानते हैं कि हेमंत चंद्र कुंवर बरदवाल एक कवि जो कि बहुत छोटी उम्र में बहुत बड़ी बड़ी रचनाओं को हम सबको समर्पित करके चले गए थे। उनके जीवन पर आधारित कुछ अनछुए पहलुओं को हमने कोशिश की इस किताब के। सजवाण जी, पूर्व IAS श्री चंद्र सिंह जी, पूर्व राज्य मंत्री आदरणीय विजय लक्ष्मी गोसाई जी, कुंवर भवानी प्रताप सिंह जी, टीटी राज परिवार से आगे सभी देवियों सज्जनों, पहले तो मैं आप सबको, हमारे मंचासीन मुख्य अतिथियों को, सभी को बहुत हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि आप लोग आए और इस मौसम के बावजूद आए। मैं आपका उनकी प्रकाशित हो चुकी हैं, पर यह है कि कई उनके बारे में, जीवन के बारे में तथ्य आम जनों को नहीं पता कि उनके जीवन में क्या क्या हुआ था, क्या उन पर गुजर रही थी जब वो कॉलेज में थे, जब वो बीमार हुए, मालकोटी में थे, पांवलिया में थे, भवाली में थे। तो इस सब को लिए हमने तर्कशील एक एक बात को हमने तर्क सहित ढूंढा। एक जो उन्होंने पत्र इधर उधर लिखे हैं, जैसे शंभू प्रसाद जी को आदरणीय डॉक्टर वासुदेव सर, और जैसे कि हम सब जानते हैं कि चंद्र कुंवर जी और निराला जी के बीच बहुत अच्छे संबंध थे। दोनों एक दूसरे, निराला जी चंद्र कुंवर को बहुत प्रमोट करते थे। यहाँ तक
कवि महान तेरे शब्दों में बसी हिमालय की शान, चंद्र कुंवर तो कवि महान। देवभूमि की पवित्र माटी को तूने अपने गीतों से महकाया, भारत भूमि की हर बगिया में खुशबू तुम्हारी छाई। चंद्र कुंवर तो कवि महान तेरे शब्दों में बसी हिमालय की शान, चंद्र कुंवर तो कवि महान। चंद्र कुंवर तूने जो लिखा वो सिर्फ कविता नहीं, अमर गाथा। तेरी लिखने से वो निकले वो शब्द, गर्व से चमकता हिमालय का माथा। चंद्र कुंवर तो कवि महान तेरे शब्दों में बसी हिमालय की शान। तूने भारत भूमि के हर कोने में पहचान अपनी बनाई है। तो हिमालय की सौंदर्य को, पूरे सौंदर्य को अपनी कविताओं में उकेरा है। और मरने से पहले लोग तो डरते हैं कि यमराज के पास जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने यमराज का यशोगान मतलब उनको अप्रिशिएट किया, और उनको अप्रिशिएट किया कि उन्होंने बुलाया कि आओ आओ महेश कंगड़ी, इस करके कविता है, बहुत बड़ी कविता, बड़ी लंबी कविता है वो। यमी संवाद पूरा वांग्मय एक तरह से देखा जाए तो उसमें बहुत सारे हैं। और उनकी नंदनी, प्यसनी, कंकण, पत्थर और जहाँ जहाँ भी रहे उन्होंने कविताएं रची। उन्होंने खटमल से लेकर के स्वतंत्रता आंदोलन के ऊपर से लेकर के बहुत सारी कविताएं लिखी। चूंकि के वरद पुत्र हिमवंत पुत्र तुमको प्रणाम। गिरि के आंचल एक सुमन खिला, मकरंद उड़ाले पवन चला। आधा संपुट बंदी अब तक है आतुर सुरभित करने को। साहित्य जगत के चतुर्धाम जानकी नंदन तुमको प्रणाम। श्री माननीय शूरवीर सिंह जी पूर्व मंत्री, श्री चंद्र सिंह जी पूर्व IAS, श्रीमती विजय लक्ष्मी गोसाई जी पूर्व राज्य मंत्री, कुंवर भवानी जी, श्रीमती कुलवंतवती बर्तवाल जी, श्री गौरव सिंह बर्तवाल जी, श्री मानवेंद्र बर्तवाल जी मंच संचालन करने वाले, श्री भंडारी जी जो मसूरी से पधारे हैं, और सभी बैठे यहाँ महानुभाव और मातृशक्ति। हिमवंत कवि श्री चंद्र कुंवर बर्तवाल जी की जयंती पर आज हम उनका स्मरण कर साहित्य जगत में उनके योगदान को याद कर रहे हैं। उन्होंने पहले लिख दिया कि मैं किस उसमें आ गया, चारों ओर खड़े पर्वत जिसका झरनों में झरता। आगे लिखते हैं जिससे सुगंधित की मृदुल लहरी। कच्छा लोग हैं यानी, कच्छा लोग हैं यानी, कच्छा लोग हैं यानी, कच्छा लोग हैं यानी। नहीं देगा अब चले लो।